साथ मौजूद रहेगा। ईरान के इसराइल पर हमले जारी हैं। इसराइली इलाकों पर आज होने वाले हमलों में 86 शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से ये बात जो है वो बताई गई है। इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान के इसराइल पर हमले जारी हैं। ईरान की जानिब से एक के बाद एक जो है वो हमला किया जा रहा है और इसराइली जो दिफाई निज़ाम है वो इन हमलों को रोकने में नाकाम दिखाई देता है काफ़ी हद तक। इसराइली इलाकों पर आज होने वाले हमलों की अगर बात की जाए तो आज के होने वाले हमलों में 86 शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से यह बात जो है वो रिपोर्ट की गई है कि आज के हमलों में 86 शहरी जख्मी हो चुके हैं और इसराइली दिफाई निज़ाम जो है आपको बताएं कि ईरानी हमलों को रोकने में उस तरीके से जो है वो उस तरीके से कामयाब नहीं रहा है। एक और अहम खबर आपको इस हवाले से भी बताएं कि ईरानी जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का IAEA के सरबराह को ख़त और IAEA जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की तहकीकात करे। सरबराह ईरानी जौहरी इदारे की जानिब से यह कहा गया है। जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का IAEA के सरबराह को ख़त और IAEA जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की तहकीकात करे। सरबराह ईरानी जौहरी इदारे की जानिब से यह कहा गया। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कमर जीमा साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं, गुफ्तगू वहीं से आगे हम बढ़ाते हैं कि ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस बचती हैं। एक सिफारतकारी का रास्ता, दूसरा अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाए, जिसका उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग के अंदर आया तो निशाना बनाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि नज़रअंदाज किया जाए अमेरिका को और सिर्फ इसराइल के ऊपर ही जो है उसको दबाव को बढ़ा कर रखा जाए। किस तरफ मामला जाता है आप देख रहे हैं? देखिए, अगर सही मानों में देखा जाए तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अमेरिका को इग्नोर किया जाए, क्योंकि विद इन ईरान जो सबसे बड़ा जिसके बारे में ईरान के अंदर एक एनवायरनमेंट है कि भाई अमेरिका हमारा मेन दुश्मन है। तो अगर अमेरिका हमला कर दे और ईरान कहे कि हम जवाब भी नहीं देते और हम सिर्फ इजराइल पे देते हैं, तो एक तौर पे तो टैक्टिकली तो ये सही मूव होगी कि आप जंग को फैलाएं मत, वरना अगर आप अमेरिका पे हमला करेंगे तो अमेरिका भी आप पे हमला कर देगा। या हो सकता है कि अमेरिका भी हमला करें, वो इसको रोक लें और उसके बाद अमेरिका जो है मजीद हमले ना करे उन हमलों को रोकने के बाद। ये एक मुमकिन ऑप्शन हो सकती है जिससे ईरान ये कह सकता है कि हमने अमेरिका पे हमला भी कर दिया और वो जो एक लॉजिक है वो ईरान के पास आ जाएगी। अदरवाइज और दूसरा है कि इजराइल पे कंटिन्यू रखे जिस तरह आपने हमले वो आज के बाद। और जारी बात है अमेरिका के ऊपर जब हमला करना है तो अमेरिका का कोई मुल्क तो नहीं है यहाँ पे ना। अमेरिका तो देखें वो तो अटलांटिक के उस तरफ है, तो अमेरिका पे हमले करने के लिए उसकी बेसिस या उसके एसेट्स फिर उसको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि कौन से एसेट पे हमला करना है, कौन सी बेस पे हमला करना है, कौन से क्या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला करना है, उनके किसी डिस्ट्रॉयर पे हमला करना है, कहाँ हमला करना है। ये एक जारी बात है, इम्पोर्ट सवाल है जिसको ईरानियन मद्देनजर रखेंगे। लेकिन जारी बात है ईरानियन के पास चॉइस को नहीं रही। अब उनको अपनी फुल डेटरेंस जो है वो रिस्टोर करनी है, अपनी जिसे कहते हैं ना एक अपना फुल इम्प्रेशन जो है वो उन्होंने बनाना है। फिलहाल तो वो नहीं बना पा रहे उस तरह, और उसकी वजह यही है कि देखें पूरी का पूरा जो अमेरिकन पावर है वो उस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है। वो रोक सकते हैं जंग को, वो जंग को बढ़ा सकते हैं। फिर जारी बात है ईरान की लिमिटेशंस हैं, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। पूरी की पूरी ईरान की जो एयर पावर है, जो फजा है हवा ऊपर, उसके ईरान को पता ही नहीं क्या हो रहा है, ईरान उनको रोक ही नहीं सकता। तो जारी बात है इस सिचुएशन के अंदर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर जारी बात है ईरान के ऊपर बार बार जो इजरायली हमले हो रहे हैं वो वहाँ पे भी हमले कर रहे हैं जहाँ से ईरान हमले कर रहा है। तो उनके लॉन्च पैड्स या जहाँ पे जो मिसाइल साइट्स हैं, वो सिटीज़ हैं, उनको भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हमें पता चले और हम वहाँ से, क्योंकि वो जो भी एक प्रोजेक्टाइल या एक मिसाइल उड़ता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रीड करना भी किसी हद तक उन्होंने किया हुआ है और काफ़ी हद तक उन्होंने इसलिए ईरान की उस कैपेबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ईरान के लिए, जंग फैलाना भी, रिस्पॉन्स देना भी। डिप्लोमेटिक देखें एफर्ट है ही कोई नहीं है। अगर सही मानों में देखा जाए कोई भी, ये पाकिस्तान ने एक तगड़ा बयान दिया है और किसने कोई तगड़ा बयान दिया है? कौन है दुनिया में जो कहेगा कि जी ये गलत हुआ है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस ने बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। देखें इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है तो फिर कॉल इट इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन। और दूसरा यह है कि दुनिया को भी सामने आना चाहिए और आके बात करनी चाहिए कि देखें
आप ऐसे कोई जंगल का कानून तो नहीं बना सकते ना कि आपने फैसला किया कि इस मुल्क को हमने इसकी ये चीज़ें ख़त्म करनी है, आपने हमला कर दिया। तो अब वो जो ट्रीटीज़ हुआ करती थी वो ट्रीटीज़ कहाँ गई? अगर एक मुल्क NPT उसने साइन की हुई है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपने उस ट्रीटी की भी कोई परवाह नहीं की, आपने उस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपने बनाए हुए अदारे की भी कोई परवाह नहीं की। तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हम आइंदा आने वाली जनरेशन्स को इंटरनेशनल लॉ कैसे पढ़ाएंगे। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे बताया जाए कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहले में बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। तो जब हम ये पढ़ेंगे हमारे बच्चे पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया में, अमेरिका में, दुनिया में जब ये इंटरनेशनल कवानीन पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो करते कुछ नहीं है कवानीन। देखें, आपने एक हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल सोमालिया, यमन, इराक, सीरिया, जहाँ पे प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमले किए। फिर आपके सामने मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है उसकी एक हिस्ट्री है कि उसको जिस तरह रिमूव किया गया। और बहुत सारे इराक में आप देखें एक पूरी फेल स्टेट हो गई, पूरी का पूरा स्ट्रक्चर टूट गया। तो ये सारी की सारे जब इंटरनेशनल सिस्टम में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो लोगों का फिर वो अदारों के ऊपर, कवानीन के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं रहता, और जिसकी वजह से फिर लोग जो हैं वो ये फील करते हैं कि शायद सिर्फ माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट ही ठीक है। इसीलिए ममालिक जो हैं वो मजीद अपनी, अब देखिए ना, ये जो ईरान के साथ हुआ है, क्या अरब वर्ल्ड ये महसूस नहीं करेगी कि उनकी बारी कभी आ सकती है? तो हमारे पास कौन सी मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए? 100% वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारी भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। गो के ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम्स इस तरह के हैं कि वो एक और तरह के हैं, लेकिन अब ममालिक अपनी कैपेबिलिटी इन्हेंस करने की कोशिशें करेंगे। देखिए, हर मुल्क के पास जो चॉइस है वो ऑटोनॉमी, वो पसंद करता है हर मुल्क ऑटोनॉमी, कि मेरे पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मुझे आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको आज़ादी कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, एक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी की जो है वो चॉइसेस पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो फिर मुमालिक तो कोई ना हुए वो। सो मुझे लगता है कि ये ईरान, बहुत तफसीलन आपने इस तमाम तर मामले पे हमसे गुफ्तगू की है। जौहर सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बेहद शुक्रिया, उन्होंने हमारा साथ दिया तमाम तर मामले में। तो ईरान, अमेरिका और इसराइल जो सिचुएशन है, इसमें खित्ते के बाकी ममालिक क्या लपेट में आ सकते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू बार बार ये कह चुके हैं कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो बाद में खित्ते के दीगर ममालिक भी इसकी लपेट में आएंगे। अभी एक खबर है खुजदार से, वो भी उमैर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, खुजदार अडिंची में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल के साहबजादे जाँ भाग हुए हैं। कबायली रहनुमा अताउर रहमान मेंगल बेटे के साथ शिकार पर गए थे। DC खुजदार की जानिब से बताया गया है 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला किया। मकामी हुकाम की जानिब से यह बताया गया है। खुजदार अडिंची में फायरिंग का वाक़या पेश आया। साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल के साहबजादे जाँ भाग हो गए हैं। कबायली रहनुमा अताउर रहमान मेंगल बेटे के साथ शिकार पर गए थे, जिस दौरान ये वाक़या पेश आया और 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। और आपको बताएं कि फायरिंग का वाक़या पेश आया। साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल के साहबजादे जाम बहक हो गए हैं। 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला किया। मकामी हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। आपको बता रहे हैं कि अडिंची में फायरिंग का वाक़या पेश आया। साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल के साहबजादे जाँ बहक हो गए हैं। 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। बिल्कुल, खुजदार का इलाका है अडिंची, जहां पर फायरिंग हुई है। साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल के साहिबजादे जाँ बहक हो गए हैं। 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। मकामी हुकाम का ऐसा बताना है। हमले की तहकीकात जारी है। अफसोसनाक खबर है खुजदार से, जहां अडिंची में फायरिंग, साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल के साहिबजादे जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं।